ठीक है, हो गया। कॉपी ऑपी सब ओपन कर लो। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट होने का था। पॉपुलेशन एक्सपोजर हमारा लास्ट क्लास हो गया था। जिनने क्लास अटेंड नहीं करी थी वो यूट्यूब के लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आज चल जाएगा सेकंड वाला लेक्चर। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यही है पूरा चैप्टर आपका, ठीक है। क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इसको हमको दो तीन पार्ट में पढ़ना है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की डेफिनेशन पढ़ना है। सबसे पहले की डेफिनेशन होती है, क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद कौन सा सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो उसके कुछ क्या होंगे, एडवांटेजेस होंगे। कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, तो कुछ एडवांटेज किसके क्या होंगे, कुछ एडवांटेजेस होंगे, किसी के क्या होंगे, डिसएडवांटेज होंगे। तो हमको वो पढ़ना है। फिर कितने डिफरेंट टाइप्स की मेथड है आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव की, कितनी डिफरेंट टाइप की मेथड है। उनमें से आज हम एक या दो निपटा देंगे। एक या दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम कर लेंगे डिटेल। हाँ, तो क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कोई बता सकता है आप में से कोई भी? The method which avoid the pregnancy. The method which avoid the pregnancy, ठीक है। एक आर्ट है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ एक डेफिनेशन हमने बोल दी, एक और बची इसमें। The method which avoid the pregnancy, इसमें एक वर्ड आपका मिसिंग है। अगर आप ऐसा लिखोगे the method which avoid pregnancy, तो आपको शायद नंबर कट जाए। Unwanted pregnancy, very good. The method which avoid the unwanted pregnancy are called contraceptive method. पर इसमें एक वर्ड अभी भी मिसिंग है, वो क्या है बताइए? आपने सब कुछ सही बोला, the method which avoid the unwanted pregnancy। चलो ठीक है, इतना मैं लिख लेता हूँ। The method which avoid एक और वर्ड है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? The method which avoid unwanted pregnancy and modifying menstrual cycle is called contraceptive method। menstrual cycle को मॉडिफाई करने के लिए, सपोज जैसे आपके घर में, मैंने बताया था पहले भी कई बार कहा है कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, सपोज आपके घर में कोई पूजा है, सत्यनारायण की पूजा है, और उसके एक दिन पहले लड़के लोग को हमेशा ज्यादा काम होता है पूजा पाठ में या शादी में, लड़के लोग को ज्यादा काम रहता है। अगर सपोज उसी टाइम पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया या आने वाला, आपको पता है कि डेट हमारी उसी, मतलब जो डेट है हमारी मेंस्ट्रुअल की उसी टाइम पे आने वाली है, तो आप क्या करते हो, कुछ ड्रग्स लेके, कुछ मेडिसिन लेके आप क्या करते हो, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक दिन दो दिन आगे क्या करते हो, बढ़ा देते हो। तो वो भी इसी के अंदर आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, क्योंकि वो भी क्या है आपकी ड्रग्स है, वो भी क्या है आपकी ड्रग्स है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी साथ में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अवॉइड करना। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको पता है, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ब्लीडिंग वाले चैप्टर में, जिसने नहीं देखा वो पास्ट प्लेलिस्ट के वीडियो देख सकता है। तो मेंस्ट्रुअल जब आपका ब्लड आता है, ये दो टाइप से होता है। एक होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक क्या होता है आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग, और एक होती है आपकी फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे, यहाँ बैठे करें, एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब होता है आपकी ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है, और एक होता है आपकी फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग कम आ रही है बट विद एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। विद क्या आ रहा है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। एक्सेसिव ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? अब देखो नीट का टॉपिक, ये भी है मेरे क्वेश्चन, होता है ना, तो किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला था, मैं हर बार अपने आप को रोक लेता हूं। हाँ, एक्सेसिव ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन और ये होता है, ठीक है। देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मोनोरेजिया। क्या वर्ड है? मोनोरेजिया। और अगर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग है जिसमें एब्डोमिनल पेन आ रहा है, उसको बोलते हैं डायस्मेनोरेजिया। क्या कहते हैं? डायस्मेनोरेजिया। बस ये वर्ड याद रखना, मोनोरेजिया वर्ड है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको डेफिनेशन क्या होती है? द मेथड व्हिच अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके बहुत टाइप के हैं, जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मली क्लास 10 में, हम इसको तीन हेड में डिवाइड करते हैं, एक आपका फिजिकल बैरियर, एक आपका केमिकल, तीसरा आपका सर्जिकल। तो अब हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है एज पर क्लास 12।
ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो महक ने कहा था उस दिन, वो क्या था आपका? नेचुरल मेथड। क्या था आपका? नेचुरल मेथड। वेरी गुड। फिर दूसरा है आपका बैरियर मेथड। दूसरा क्या है आपका? बैरियर मेथड। फिर है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? IUD। फिर है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके बाद है आपका इम्प्लांट्स। इसके बाद क्या है आपका? इम्प्लांट्स। इंजेक्शन है पर वो इसमें नहीं है अभी आपका। फिर सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड से, ठीक है। इतने सारे हेड्स है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। तो ये जो है आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या इंट्रा, ये वाली डिवाइसेस, इम्प्लांट, ये किसमें आते हैं आपके? केमिकल मेथड। ये किसमें आता है आपका? केमिकल मेथड। ये वाला क्या है आपका? इम्प्लांट्स। और ये आपका सर्जिकल मेथड है। ये क्या है आपका? सर्जिकल मेथड है। और ये क्या है आपके? फिजिकल मेथड है। और नेचुरल मेथड को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। तो ये है डिफरेंट मेथड्स, हमको जितना पूरा पढ़ना है क्लास खत्म होने तक। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एडवांटेजेस। इस टॉपिक को मैं भूल गया था, यहाँ पर आते हैं एडवांटेजेस। ऐसे क्या एडवांटेजेस होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने के? कोई भी मेडिसिन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे, ठीक है। तो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज तो क्या बोलेंगे? जो भी मेडिसिन है उसके मैक्सिमम साइड इफेक्ट ना हो, तो वो मेडिसिन कैसी होगी आपकी? अच्छी होगी। तो चलो पहला पॉइंट हमने बोल दिया। दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? इजी टू यूज। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ आपका। सबसे पहला क्या बोला आपने? इजी टू यूज। इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और क्लास में तो मैं रिपीट करवाऊंगा ही आपको इसके बाद। इजी टू यूज और अफोर्डेबल। वेरी गुड। मतलब प्राइस क्या होना चाहिए आपके? बहुत कम होना चाहिए, सो दैट आपके रूरल पर्सन भी क्या कर ले, इसको यूज कर ले, और नॉर्मल भी। तभी तो यूज ऑफ कॉन्डम कितने होते हैं? 20 रुपए के 3, डायफ्राम 40 रुपीस का, आईपीएल कितने के आते हैं? 50 रुपए के। इम्प्लांट्स थोड़े से महंगे रहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम तक के रहते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड भी गवर्नमेंट में क्या होता है? फ्री होती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो आपके मेन पढ़े लिखे नहीं, कौन करते हैं? जो आपके इलिटरेट है। और इलिटरेट की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है? हु इज कॉल्ड इलिटरेट पर्सन? जो व्यक्ति 7 साल की उम्र तक, क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति 7 साल की उम्र तक पढ़ना लिखना बोलना, जो व्यक्ति 7 साल की उम्र तक जिसको पढ़ना लिखना बोलना आपकी मदर लैंग्वेज में भी आता है, ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए, कोई भी। सपोज आप मराठी बोलते हो, तो मराठी में अगर आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आप लिटरेट पर्सन हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ का लिटरेसी परसेंट कितना है? 74%। कितना है? 74। केरला का 91% है, ठीक है। हमारे एमपी का कितना है? हमारे एमपी का 74 है, ठीक है। बालाघाट का और भी अच्छा है, ठीक है। अलग अलग जगह का, जबलपुर का हमारे एमपी में और भी अच्छा है, ठीक है। मतलब कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग थोड़े क्या है? ज्यादा है। कुछ जोन ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़ चले जाओ, बिहार चले जाओ, यहाँ पे क्या है? पढ़े लिखे की संख्या क्या है? कम है। मतलब वहाँ पे 7 साल के अंदर, मतलब 7 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको अभी भी पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता। बोलना तो सबको आता है, जो व्यक्ति बोल सकता है तो उसको बोलना आता है। लिखना और पढ़ना मेन बात है, ठीक है। लिखना और पढ़ना। उनमें से कुछ लोग आपने देखो ना, दादाजी लोग को पढ़ना भी आता है, पेपर पढ़ लेते हैं, पर लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो वो लिटरेट पर्सन नहीं है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है? 7 साल की उम्र तक जिसको पढ़ना लिखना बोलना आता है आपकी कोई भी लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? लिटरेट पर्सन। तो सबसे पहली चीज क्या बोले? तो हमको किसको फोकस करना है? हमको फोकस करना है आपके रूरल पर्सन पे। रूरल पर्सन पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि उन्हीं को ही सेक्स एजुकेशन की सही नॉलेज होना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। जितनी आपकी गृहस्थी है, 2 बच्चे 1 बच्चे, अगर आप अफोर्डेबल कर सकते हो 2 बच्चे, तो आप 2 बच्चे प्लान करो, नहीं तो आप 1 बच्चे पे क्या रहो? संतुष्ट रहो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद बच्चे भी नहीं करते, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है। यूरोपियन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है? वो लोग बच्चे पैदा करने में बिलीव नहीं कर रहे। वो लोग अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे हैं 60 साल तक। उसके बाद उनको क्या लग रहा है? बच्चा क्यों करते हैं? बोलते हैं कि हमारी जनरेशन आगे जाना चाहिए, हमारा नाम वंश का चलना चाहिए, या हम बूढ़े होंगे तो हमारी केयर टेक करना चाहिए। पर वहाँ पे क्या हो रहा है? यूरोपियन कंट्रीज में आजकल अलग अलग इंस्टीट्यूट बन गए, मेट्स बन गए, जिसे अपन बोलते हैं ना घर पे कार वॉशिंग की सर्विसिंग है। तो ऐसे क्या है? ऐसी सर्विसिंग है जिसमें मैड आएगी, आपको सब कुछ खाना बना से लेके साफ सफाई करके सब कुछ चलेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी जॉब अभी जापान में निकली है। जापान में मैक्सिमम नंबर ऑफ ओल्ड एज क्या है आपके?
ज्यादा है, बुजुर्ग लोग क्या है ज्यादा है। तो इंडिया में बहुत सारे बेरोजगार तो इंडिया से हायर कर रहे हैं वहाँ पे लोग, और 60,000 रुपये सैलरी है। सिर्फ आपको वहाँ के बुजुर्ग लोग को क्या करना है, दिन भर देखना, खाना खिलाना है 2 टाइम का, टॉयलेट लेके जाना है, कुछ साफ सफाई करना है, झाड़ू पोछा मार देना उनके कमरे में, 60,000 रुपये सैलरी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बोली, इजी टू यूज। तो गांव का व्यक्ति जो अनपढ़ है वो भी यूज कर सकते हैं, जो शहर का व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो भी यूज कर सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, कॉन्डम को छोड़ के बाकी जितने भी मेथड्स है सबको यूज करने में 10 बार पूछते हैं, सर आईपीएल कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या होगा, ये सब चीजें। ठीक है, दूसरा है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है इजी प्राइस। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, इजी प्राइस, मतलब चीप टू यूज। अफोर्डेबल का मतलब होता है चीप प्राइस। चीप का मतलब होता है सस्ता। चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता। और सर लॉन्ग शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा लंबी से क्या मतलब एक्सपायरी जल्दी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि कॉन्डम भी 3 साल की एक्सपायरी रहती है, 3 साल तक कौन संभाल कर रखोगे तुम। ठीक है, और फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये फ्रेंड मेरी ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब उसके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल। इतनी सारी मेथड में आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो आप यूज करो, तो फ्रेंडली होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शायद कुछ रीयूजेबल हो जाए, तो एक ही बार में पैसा बच जाए हमारा, तो क्या हो जाए, रीयूजेबल हो सकते हैं। और क्या चीजें हो सकती है, इजी टू अवेलेबल। वेरी गुड, वेरी गुड, इजी टू अवेलेबल, मतलब मार्केट में इजीली आपको क्या मिल जाए, इसका एक्सेस मिल जाए। इजी इसका क्या मिल जाए, आपको एक्सेस मिल जाए कि आराम से आपके केमिस्ट शॉप में, जो भी आपका ड्रग स्टोर है, जो भी आपकी मेडिकल की शॉप है, वहां पे इजीली आपको मिल जाए। इसलिए क्या होता है, ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट में भी अलाउ करते हैं, इंटर डिवाइसेस नहीं करते। बाकी ये जो है बैरियर मेथड जो है कॉन्डम, ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं कॉन्डम को, कोई बता सकता है हिंदी को, कॉन्डम को हिंदी में क्या कहते हैं, आपने सबने सुना है, इनिशियली इसकी ऐड भी आती थी पहले बहुत। मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, तो लिखते वक्त अगर गलत करूं तो बोल देना। क्या कहते थे, निरोध। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, निरोध मतलब होता है कॉन्डम, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, निरोध। तो आपने मूवीज देखी होगी, अभी तो नहीं, जैसे क्या होता है आपके पेरेंट्स के टाइम की मूवी बता रहा हूँ। तो जब 90s 80s 90s में मूवी चलती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, मूवी जैसे अभी अब क्या होता है, अभी कौन सी ऐड आती है आपकी, मुकेश की, कि सिगरेट पीते हुए, फिर दिखाते आमी की कि वो गुटखा खाती थी तो उसका जबड़ा निकल गया, 29 साल की थी, मेरा परिवार टूट गया, मुकेश तो खत्म ही हो गया, है ना। तो पहले क्या होता था, मूवीज में आपको ये दिखाते थे निरोध। तो अगर ये मूवी आपको देखना है तो आपने वाली मूवी देखी है, सांड की आंख वाली, अरे वो गोली वाली, बंदूक वाली, 2 दादी अम्मा वाली, उसमें है ये सीन बहुत अच्छे से दिखाया। अगर आपने देखा होगा तापसी पन्नू और मम्मी पेडनेकर वाली, तो उस मूवी में ध्यान से दिखाया है। तो क्या होता, जब भी किसी मूवीज का अंतराल होता था, इंटरवल होता था, तो ये ऐड दिखाते थे। ठीक है, और वहां के लोग क्या करते थे, इसको बलून बना के फुगाते थे। और ये मूवीज में दिया हुआ है, तुम देखना, अगर आपने वाली मूवी देखी है सांड की आंख, तो उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो इजी टू यूज और इजीली अवेलेबल, ये हमारे मेथड है, इतने सारे के हमारे एडवांटेज होना चाहिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें बैरियर मेथड पे और नेचुरल मेथड पे। सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल मेथड पे। नेचुरल मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसमें, नेचुरल मेथड में, बैरियर मेथड में, सॉरी नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कल महक ने बोला भी था। सर एक कैलेंडर मेथड करके है, हाँ बोलो। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, उसके 10th या 17th डे के बीच में जो ये होता है, प्रेगनेंसी जो है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें अगर हम इंटरकॉर्स ना करें तो हमारी जो प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। वेरी गुड, सबका सब पूरा सच, पूरा सही, कुछ भी गलत नहीं। देखो, जो कैलेंडर मेथड है वो नॉर्मल लैंग्वेज है। कैलेंडर मेथड जो बोलते हैं, आपको पता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन अगर 20 डेज में क्या करता है, रिपीट करता है। तो आपको ये पता है कि आपका कौन सा हेल्दी फर्टाइल पीरियड है। तो मैंने क्या बोला था, 14 डेज, इससे माइनस कर लो, 14 डेज में क्या है आपका, ओवन से ला रहा है। ठीक है, तो उनने क्या बोला, सेफ जोन हमने बना दिया 10 से लेके 17वां दिन तक, 10 से लेके 17वें दिन तक, ये आपका वेरी फर्टाइल टाइम है। ये क्या है आपका वेरी फर्टाइल टाइम है। तो इस बीच में आप सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करो, कोइटस अवॉइड करो, कोपुलेशन
जो भी वर्ड आपको बोलते हैं उसको अवॉइड करो, तो इसके बाद चांसेस क्या होंगे आपके? नील। चांसेस क्या होंगे आपके प्रेग्नेंट होने के? नील। इसको बोलते हैं आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसको आपने क्या बोला? कैलेंडर मेथड। ठीक है, और बताइए। Withdrawing of penis before the sperm are released. वेरी गुड। विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर द स्पर्म इज रिलीज, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे अगर सपोज जैसे आप चरम सीमा पे पहुंच गए, मतलब जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब होता है आपका स्पर्म निकलना आपके पेनिस से, ठीक है। तो इजैकुलेशन के टाइम पे जैसे आपको पता है कि अब स्पर्म निकलने वाला है, उसी टाइम पे आप अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लीजिए। तो क्या होगा? आपका जो स्पर्म है वो लैंड कर पाएगा क्या वेजाइना में? नहीं, आपकी बॉडी में कहीं पर भी, ठीक है। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? ये भी आपका नेचुरल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें कोई भी केमिकल यूज हुआ क्या? नेचुरल मेथड में कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, सिर्फ हमारी नॉर्मल प्रोसीजर रहती है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। हमको तो सिर्फ क्या करना है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से क्या करना है? बचाना है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में होता है कि हमको क्या करना है? सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज होने से बचाना है। अगर फ्यूज हो भी गया तो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूज हो भी गया तो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड। तो आपने जो कहा विड्रॉल ऑफ, क्या कहा? विड्रॉल ऑफ Penis. पेनिस। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका विड्रॉल मेथड। जैसे हम पैसा निकालते हैं ना मनी एटीएम से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विड्रॉल। तो सेम वैसे ही जैसे ही आपका इजैकुलेशन होने वाला है, वैसे क्या कर लिया आपने? पेनिस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं विड्रॉल इंटरप्शन। क्या कहते हैं? इंटरप्शन। हाँ, और बताइए। Lactation. वेरी गुड। एक है आपका लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन, इसका पूरा नाम बता सकता है कोई? लैक्टेशन का पूरा नाम? लैक्टेशन का पूरा नाम? लैक्टेशन, चलो इसको लिखने देता हूं। अब बताओ। ए डबल है, अब बताओ। लैक्टेशन एमोरिया, क्या नाम है इसका? ठीक है। और वही से आपका वर्ड आता है मेनोरिया। हमने पढ़ा था, मैं भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला। ठीक है। ये वाला है आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये क्या है आपका? एक्सेसिव ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, जिसमें पेन्स होते हैं, ठीक है। तो लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, लैक्टेशन मतलब होता है आपका मिल्क फीडिंग वाला टॉपिक। मिल्क फीडिंग कब होती है? जब आपका क्या होता है? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी हुई आपकी बच्चे की, बेबी न्यूबॉर्न बेबी आपका क्या हुआ? बॉडी से बाहर आया। उस टाइम पे क्या होगा? आपका लैक्टेशन पीरियड चालू होगा। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका उसी टाइम पे स्टार्टिंग से चालू हो जाता है क्या? नहीं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है। तो ये जो फर्टाइल टाइम है आपका, जो फर्टाइल टाइम तो आया ही नहीं। अगर इस बीच में आपका कोइटस हो रहा है, कोइटस मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, मैंने एक बार बताया था ना आपको कोइटस, COITUS। तो अगर इस बीच में आपका कोइटस हो रहा है या सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो भी आप प्रेग्नेंट होगे क्या? नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, आपका ओवम से तो निकला ही, ठीक है। तो ये तीनों मेथड समझ में आए। एक आपका ये ट्रेड को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? विड्रॉल मेथड, मतलब जब इजैकुलेशन के टाइम पे आपका स्पर्म से निकलने वाला, उस टाइम पे क्या हो गया? अपने वेजाइना से पेनिस को क्या कर लो? बाहर। सबसे ज्यादा मेथड ये है। और तीसरा क्या है? लैक्टेशन वाला। अब देखो क्या होता है इसमें, इसी चीज में क्या होता है? प्रेग्नेंट गर्ल्स ज्यादातर प्रेग्नेंट होती है। वो लोग को क्या होता है? लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल है, मेरे अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल है, तो मैं विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम से सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता हूं, और जैसे ही स्पर्म से निकलने वाला होगा मैं निकाल लूंगा। पर ऐसा होता नहीं है, बहुत सेकंड्स का खेल रहता है, क्योंकि आप एक्साइटेड स्टेट में रहते हो, आपके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और गर्ल्स भी आपको टाइटली हग करके रखेगी, छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा बोलोगे कि मैं पेनिस निकाल लूंगा बाहर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस मेथड को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। ये मेथड सबसे अच्छा है। 10 से 17 दिन आप अवॉइड करो, उसके बीच में आप सेक्सुअल कांटेक्ट करो विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम, तो भी आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नील है। और इस बीच में करोगे तो सबसे फर्टाइल पीरियड है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड और नेचुरल मेथड। अब हम आते हैं बैरियर मेथड पे। हम किस में आते हैं? बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। मतलब हम किसको रुकावट कर रहे हैं? मतलब मीटिंग ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल, मीटिंग ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। अब जो भी मेथड से हम उसको अवॉइड कर दें,
वो हमारा किसके अंदर आएगा, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड आपके मेल में भी यूज होते हैं, बैरियर मेथड आपके फीमेल में भी यूज होते हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला बैरियर मेथड जो है वो है आपका कॉन्डम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नीरो। तो कॉन्डम क्या करता है, कॉन्डम एक आपका प्लास्टिक का, लेटेक्स का, लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स क्या होता है, कॉन्डम आर मेड अप ऑफ लेटेक्स, जिसमें तो फ्लेवर्स भी आने लगे हैं आपके, फ्रेग्रेंस भी आने लगे, जैसे स्टेफ्री में फ्रेग्रेंस आती है वैसे कॉन्डम में भी फ्रेग्रेंस आने लगी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये सब, डॉटेड भी आने लगा फॉर सेक्सुअल प्लीजर के लिए। यहाँ पे एक और चीज था, अपने को वर्ड आ गया, एक और है इजी टू अवेलेबल के बाद इसमें एक और था पॉइंट नंबर 6, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिससे आपके सेक्सुअल डिजाइन में कोई भी फर्क ना पड़े। सेक्सुअल डिजाइन में अगर कोई फर्क पड़ेगा तो आप यूज करोगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी सेक्सुअल डिजायर आपका कम नहीं होना चाहिए, वैसे मेथड भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, तो बैरियर मेथड में मैंने क्या कहा, यूज ऑफ कॉन्डम जो है वो किसका बना होता है, आपका लेटेक्स। लेटेक्स क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है जो कहां से निकलता है, प्लांट से। कहां से निकलता है, प्लांट से। आपने सुना है गम्स एंड लेटेक्स, गम्स एंड रेजिन्स वर्ड सुने हो ना आपने, छोटे क्लास में पढ़ा है ना, प्लांट से ड्रॉ प्रोडक्ट निकलता है। तो उसी लेटेक्स से अपन ने क्या बनाया, आपका कॉन्डम, ठीक है। पतला सा प्लास्टिक का एक मेथड रहता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपका फीमेल कॉन्डम होता है। तो मेल कॉन्डम क्या कर रहा है, आपका मेल कॉन्डम आपके स्पर्म सेल को रोक दे रहा है। मेल कॉन्डम क्या कर रहा है, आपका स्पर्म सेल को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। वैसे फीमेल कॉन्डम क्या कर रहा है, आपके ओवम सेल को मीट करने से रोक दे रहा है। तो डायफ्राम जो है फीमेल कॉन्डम को क्या कहते हैं, डायफ्राम, ठीक है। वो थोड़ा कॉस्टली आता है, 40 रुपीज का आता है। ये कितने का आता है, आपका 10 रुपीज का भी आता है, 20 रुपए के 3 आते हैं, अच्छी कंपनी के। फिर इसमें भी अलग अलग है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे, अच्छी क्वालिटी का मतलब होता है थिन, अल्ट्रा थिन, जितना थिन होगा उतना अच्छा। आजकल तो केमिकल्स वाले आने लगे, गोल्ड प्लेजर, हॉट सेंसेशन एंड ऑल, तो वो 150 रुपए के आते हैं आपके, ठीक है, ड्यूरेक्स के। तो कहने का मतलब क्या है, बैरियर में हमने पढ़ लिया कॉन्डम जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, मेल बॉडी के लिए, और डायफ्राम किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। तो हमको क्या करना है, फ्यूजन जो है आपका मेल और फीमेल का फ्यूजन को क्या करना है, मीट नहीं होने देना। मतलब जो एक्स सेल और फीमेल सेल के, फीमेल का एक्स सेल और मेल का स्पर्म सेल दोनों को मीट नहीं करना है, ठीक है। कॉन्डम आपके वॉशेबल भी है, पर इतना इजी है, इतना चीप है कि हम इसको एक बार यूज करके क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। बट इट कैन बी यूज रीयूजेबल, रीयूजेबल है एक्चुअली, है क्या, लेटेक्स और प्लास्टिक ही तो है, तो प्लास्टिक को धो के यूज कर सकते हैं, पर सस्ता है तो क्यों यूज करते हैं, एक बार यूज करने के बाद क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं हम लोग, ठीक है। डायफ्राम को भी यूज कर सकते हैं, डायफ्राम 40-50 रुपीस का आता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। डायफ्राम एक्चुअली रहता क्या है, सेम ऐसे प्लास्टिक का है। तो कॉन्डम क्या होते हैं, नॉर्मली मैंने बताया था डायग्राम बना के, कॉन्डम जो है वो इस टाइप का रहता है, प्लास्टिक का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपका पेनिस। डायफ्राम देखो सेम वैसे ही होता है, डायफ्राम जो होता है वो इस टाइप से शुरू होता है, ये है आपका डायफ्राम, ये ऐसा प्लास्टिक का रहता है और यहाँ पे पैक रहता है। तो ये जो डायफ्राम है प्लास्टिक का, इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, वेजाइना में। अब सपोज आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है यहाँ से, आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट यहाँ पे होने के बाद आपने स्पर्म को क्या करा, यहाँ पे लैंड कर दिया, ये आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या हो गए, आ गए। और ये तो क्या है, पूरा आपका वेजाइना के अंदर है। इसमें क्या होता है, डायफ्राम में मेल को ज्यादा सेंसेशन मिलता है, ज्यादा प्लेजर मिलता है, क्योंकि क्या होगा, इसके ऊपर कवरिंग नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि स्किन टू स्किन टच कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लैंड कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, इसको बाहर निकाल लो, वॉश आउट कर लो, फिर से यूज कर लो। तो ये वाला हम ज्यादा यूज करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलता नहीं, क्योंकि इसके यूजर क्या हमारे यहाँ कम है। हम लोग कौन से मेनली कौन से हैं आपके पास, मेल कॉन्डम्स वाले, ये वाले कॉन्डम हमको दिखते नहीं, पर अच्छी वाली सिटीज में ये दिखते हैं, ठीक है। आया समझ में, तो दोनों मेथड समझ में। बैरियर मेथड में क्या होता है, हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। और ये भी कैसा मेथड है, बैरियर मेथड को हम दूसरे नाम से जानते हैं फिजिकल मेथड, इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फिजिकल मेथड, ठीक है। और नेचुरल मेथड को क्या नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। किसी को कोई पॉइंट में डाउट है, ठीक है, किसी को भी कोई पॉइंट में डाउट है तो देख लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने डेफिनेशन पढ़ी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, मेथड व्हिच अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड मॉडिफाई द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर हमने एडवांटेजेस देखे, एडवांटेजेस बहुत थे आपके, इजी टू यूज, अफोर्डेबल, आपका कोई सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल कंटेंट या सेक्सुअल सेंसेशन को कम ना करे, सेक्सुअल डिजायर को कम ना करे, कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, इसीलिए अफोर्डेबल हो, पास की केमिस्ट्री शॉप में आपको मिल जाए। फिर हमने अलग अलग मेथड पढ़े, जिसमें आपका पहला कौन सा मेथड था, नेचुरल बैरियर मेथड है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इम्प्लांट्स है, सर्जिकल मेथड है आपके, और नेचुरल मेथड सबसे अच्छा है, इजी टू यूज है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं लग रहा, फ्री में हो रहा। तो इसका एजुकेशन अगर अपन गांव वाले को, इलिटरेट पर्सन को दे रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेक्स एजुकेशन, इसी को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी भी नेचुरल मेथड में है। हाँ वेरी गुड। इसमें नहीं, इनफर्टिलिटी नेचुरल में तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, जब इनफर्टाइल है तो फिर क्या दिक्कत है,
जब इनफर्टाइल है तो फिर सेकंड नहीं पॉइंट नसबंदी वाला। नसबंदी इधर सर्जी कर लो, अच्छा सर्जी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, वो नसबंदी यहाँ पे। वैसे टॉमी और ट्यूबेक्टोमी कहाँ पर आपके सबसे लास्ट वाले में, ठीक है। हमको समझना थोड़ा सा इसको अच्छे से, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये टेक्निकल है, बाकी सब इजी है, ठीक है। टेक्निकल कौन सा आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो मैं मंडे स्टार्ट करूंगा और मंडे में ही पूरे खत्म कर दूंगा, ठीक है। नोट डाउन करिए इधर नोट डाउन करिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा।